वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, प्रीपोजिशन पढ़ लिया। प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन के काइंड्स भी पढ़ लिए। अब हमारा जो टॉपिक है, सेवेंथ टॉपिक है कंजक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, संयोजक। देखिए, कंजक्शन एक ऐसा गोंद है, ऐसा ग्लू है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ता है। शब्दों, वर्ड्स को, शब्द समूहों, फ्रेजेज को, वाक्यों, सेंटेंसेज को और उपवाक्यों, क्लॉजेज को जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम करता है, संयोजित करने का काम करता है। संयोजक कहलाता है, कंजक्ट करता है। मतलब ये एक जैसे शब्दों, वाक्यों, शब्द समूहों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। देखिए, जैसे कंजक्शन ज्वाइंस टू or more than two words, phrases, clauses और sentences। ठीक है, कंजक्शन जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज शब्द समूहों को, क्लॉजेज उपवाक्यों को और सेंटेंसेज वाक्यों को जोड़ता है। देखिए, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, in a minute or more than 30 minutes। ये दोनों क्या है? ये दोनों फ्रेजेज हैं। इन अ मिनट, मोर देन 30 मिनट्स, ये फ्रेजेज होते हैं वाक्य का एक भाग, शब्दों का समूह। ये दो शब्द हैं, नाउन है, एक नाउन, दो नाउन। ठीक है, तीसरा देखिए, राम said that I would like that। अब यहाँ पर देखिए, ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य है। ये दो क्लॉजेज हैं जिन्हें दैट जोड़ रहा है, या और जोड़ रहा है, या एंड जोड़ रहा है। ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, I went Delhi and Mohan, I went Delhi and Mohan returned from there।
ठीक है। अब ये देखिए, ये दो वाक्य हैं और इन्हें भी एंड से जोड़ा जा रहा है। दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों वाक्य होते हैं, अगर ये एंड ना हो तो ये दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंसेज हैं, सरल वाक्य हैं, लेकिन जब एंड से जुड़ जाते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है और दूसरी वाली जो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती प्रिंसिपल क्लॉज बनती है, जैसे इसमें था। तो ये आपके अलग अलग चार, जैसा कि मैंने बताया था, शब्दों, शब्द समूहों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ रहे हैं। काइंस देखिए, ये सभी कंजक्शन है जो गोल गोले में है। काइंस होते हैं नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नंबर 2 सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, समानपदीय उपवाक्य कहलाते, समानपदीय संयोजक कहलाते हैं। सम संयोजक भी कह सकते हो आप इनको, सम या समानपदीय, सम या समानपदीय संयोजक। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, आश्रित, डिपेंडेंट, आश्रित संयोजक। Those joins a clause that is dependent to complete its sense on a particular principal clause. कोरिलेटिव संयुक्त या मिश्रित संयुक्त संयोजक। सम या सम संयोजक कौन से होते हैं, वे संयोजक होते हैं जो एक जैसे लेबल के शब्दों, जैसे राम और श्याम दोनों नाउन हैं तो समान कैटेगरी के, समान पोस्ट के हैं, तो नाउन को जो जोड़ रहे हैं मतलब एक जैसे। क्या होता है, जो सरल वाक्य को सरल वाक्य से जोड़ता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, दोनों में एक जैसी गतिविधि हो रही होती है। जैसे देखो, ये मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वो वहाँ से लौट रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ से लौट रहा है, ये दोनों एक जैसे समान पद वाले वाक्य हैं, इनका कैडर एक ही है। लेकिन आप इस वाक्य में देखो तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कहा ये वर्ग है और क्या कहा वो इसमें बताया जा रहा है। ये दोनों समान पद के नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। इसमें एक वाक्य है और इस वाक्य में कह रहा है और क्या कह रहा है वो इसमें बताया जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्रियाएं हो रही हैं एक जैसी दोनों में ही, एक दिल्ली पहुंचा तो एक दिल्ली से लौटा, तो है अपोजिट, लेकिन ये एक जैसे वाक्य हैं। दोनों के कैडर पोस्ट एक जैसे, जैसे इसमें राम और श्याम नाउन थे। तो ये चीज़ें डिसाइड करती हुई ऐसे सम को जोड़ने वाले, समान पद वालों को जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो समान पदी होते हैं। आश्रित वह वाक्य जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए आगे वाले वाक्य पर निर्भर करे, ऐसे वाक्य को जो जोड़ता है वो होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो, जैसे अगर यहाँ पे दैट न जोड़े इस वाक्य को इसमें, तो पता क्या चलेगा कि ये चीज़ किसने कही। तो ये जो वाक्य है ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस पर निर्भर कर रहा है, और इस वाक्य को जो कंजक्शन जोड़ रहा है दैट, वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, संयुक्त। ये वो होते हैं जो दो या दो से अधिक कंजक्शन से मिलकर बनते हैं। मतलब यहाँ आप देखिए, ये एंड है, यहाँ पे और है, तो और एक कंजक्शन है और आइदर भी एक कंजक्शन है। आइदर माने या, तो, और
या इधर विकल्प को दिखाता है अथवा भी विकल्प को दिखाता है, अल्टरनेट को। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे, इधर और दोनों जुड़ जाएंगे, डॉट डॉट से एक साथ हो जाएंगे, दो सिंगल शब्द, एक शब्द वाले अलग अलग कंजक्शन आपस में जुड़ जाते हैं और दो या दो से अधिक कंजक्शन से मिलकर बनते हैं, तो वो होंगे कोरोलेटिव कंजक्शन। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन समान पदों को जोड़ते हैं, या ये कंजक्शन उन दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं जो आपस में समान हो, या विकल्प को दर्शाएं, या विरोधाभास, या परिणाम। तो इस तरह से समान भाव दर्शाने वाले, जो आपस में जुड़ने के लिए अनुकूल हो, ऐसे दो वाक्य जो आपस में जुड़ने के लिए अनुकूल हो, या विकल्प को दिखाते हो, जैसे चाय पिएंगे या कॉफ़ी, दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना है, या फिर ये विरोधाभास दिखाते हैं कि उसने पढ़ाई बहुत की लेकिन फेल हो गया, या कम नंबर आए, एक विरोधाभास है। ऐसे विरोधाभासी वाक्यों को, या फिर परिणाम कि जैसे उसने बहुत पढ़ाई की इसलिए वह क्लास में फर्स्ट आया, ऐसे परिणाम दिखाने वाला, एक में कार्य हो रहा है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम क्या निकला, ऐसे वाक्यों को जो जोड़ते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये उन वाक्यों को जोड़ते हैं जो आपस में समान पदी होते हैं, या विकल्प को दर्शाते हैं, या विरोधाभास को दिखाते हैं, या परिणाम को दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन joins two or more than two equal two sentences showing equality alternation result or contrast means विरोधाभास, alternation result means परिणाम, result means परिणाम, alternation means विकल्प, और इक्वलिटी समानता दिखाने वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके प्रकार होते हैं 4। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन जोड़वाचक, जोड़ या योगवाचक, योग या जोड़वाचक, मतलब ये जुड़ने के लिए अनुकूल होते हैं या आपस में इजीली जुड़ जाते हैं।
तो जोड़वाचक ये जो कंजक्शन होते हैं ये हैं एक एज डॉट डॉट एज एंड डॉट डॉट बोथ सो डॉट डॉट एंड as well as dot dot as इस तरह के जो एंड वाले और इस तरह के जो वाक्य ये कंजक्शन होते हैं ये आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। ये समान पद वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए वाक्य है राम वेंट टू दिल्ली। मोहन वेंट टू आगरा। दोनों में जाने का काम हो रहा है। ऐसे वाक्यों में या तो सब्जेक्ट सेम होता है या फिर वर्ब सेम होती है। तो देखिए इनको अगर हम जोड़ें तो एंड से जोड़ेंगे। राम और मोहन दोनों एक ही जगह नहीं जा रहे हैं, दोनों एक ही जगह नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा राम वेंट टू दिल्ली। ऐसे वाक्यों में कुछ ना कुछ समानता जरूर दिखती है। एंड मोहन वेंट टू आगरा। पूरे वाक्यों को एंड से जोड़ दिया। ये आपका अगर इसी वाक्य में राम वेंट टू दिल्ली और मोहन वेंट टू दिल्ली होता, मोहन वेंट टू दिल्ली। अब आप इसमें देखिए कि दोनों जा रहे हैं, राम भी दिल्ली जा रहा है, मोहन भी दिल्ली जा रहा है। तो क्या हो, इसको हम कैसे बना सकते हैं? राम एंड लगा दो यहाँ पे, चाहे तो एज वेल एज लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हो, या एज वेल एज मोहन वेंट टू दिल्ली, या बोथ राम एंड मोहन भी कर सकते हैं। बोथ एंड आ गया आपका, हमने एंड बोथ लिखा है लेकिन बोथ एंड भी होता है। तो बोथ राम एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। इस तरह से ये वाक्य आपने क्यूमुलेटिव देखा। और देखिए क्यूमुलेटिव हो गया आपका। नंबर 2 है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन विकल्प वाचक, ये आपको विकल्प देता है। ये आपका आइदर, नाइदर और नॉर, आइदर और
नाइदर नॉर ईटीसी होते हैं। अन्य जो भी होते हैं जो आपको विकल्प दर्शाते हैं, आइदर या तो, नाइदर ना तो, और या, नॉर ना, आइदर या तो या, नाइदर नॉर ना तो ना। देखिए वाक्य देखिए, मोहन डिड नॉट स्टील द बुक, और सोहन डिड नॉट स्टील द बुक। अब देखिए यहाँ पे मोहन ने बुक नहीं चुराई, सोहन ने बुक नहीं चुराई, ना तो मोहन ने बुक चुराई ना सोहन ने बुक चुराई, दोनों ने ही निगेटिव है तो नाइदर या नॉर दोनों में से। मोहन डिड नॉट स्टील द बुक, नॉर सोहन स्टील द बुक, तो यहाँ पे आप दोनों के आगे। अब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा ये आइदर और नाइदर नॉर, तो आइदर और आर दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के पहले होने चाहिए। जैसे मैं बताऊँ कि मोहन और सोहन दो ही इसमें अलग शब्द है, तो आइदर अपना आएगा, तो अगर मोहन के पहले आइदर आता है, आइदर मोहन, अब मोहन अगर नाउन है तो जो आइदर का दूसरा पार्ट है, सॉरी नाइदर का जो दूसरा पार्ट है NEI, नॉर जो है वो भी नाउन के पहले ही आएगा, नाइदर मोहन नॉर सोहन। अब आप देखिए ये भी नाउन है, तो इसके पहले नॉर, नॉर के बाद आने वाला नाउन है, इसके बाद वाला भी नाउन ही होना चाहिए, उसी पार्ट ऑफ स्पीच होती है तो रॉन्ग हो जाता है। और एक बात और कि आइदर और नाइदर नॉर इन सब के बाद आने वाला जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, एक वचन, नाइदर मोहन नॉर सोहन। अब सुनिए इसमें नॉट तो निगेटिव वर्ड तो आ ही गया, अब नॉट नहीं आ सकता, जब नॉट नहीं आ सकता तो डिड हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, तो दी बुक, नाइदर मोहन नॉर सोहन स्टोल दी बुक। अब सोचिए स्टोल कहाँ से आ गया, क्योंकि ये नॉट हट गया यहाँ से, तो जब हट गया तो डिड अकेला आता नहीं है, जब डिड नहीं आता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, इस तरह से। टेक टी, टेक कॉफी। अब यहाँ पर क्या है कि चाय पीने की बात हो रही है, कॉफी पीने की बात हो रही है, दोनों में से एक चुनना है, तो टेक टी अथवा और कॉफी, टेक टी और कॉफी। तो ये आपके अल्टरनेटिव हो गए। तीसरा देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन विरोधाभासी, विरोधवाचक या विरोधाभासी, विरोध को दर्शाते हैं। एक वाक्य में जो होता है दूसरे में उसका विरोध दर्शाने वाला कार्य होता है। ये है आपके बट, एट, बट और एट, नेवरथलेस, बट एट है। यहाँ पर देखिए विरोध को दिखाते हैं, जैसे ही स्टडीड studied, he studied hard, he obtained less marks, उसने खूब मेहनत की, पढ़ाई अच्छे से की, नंबर कम आए, तो विरोधाभासी है ना, नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन कम आए, तो ही स्टडीड हार्ड बट obtained less
मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें वाक्यों में विरोधाभास दिख रहा है। फोर्थ देखिए, चौथा नंबर, फोर्थ इसका है इलेक्टिव। इलेक्टिव कंजक्शन। ये होते हैं परिणामवाचक। परिणामवाचक में आपके 100 है, एक 100 है, एक देयरफॉर है। ये परिणाम को दिखाता है। पहला, ही स्टडीड हार्ड throughout the year. He got good marks. अब देखिए, जैसे उसने पढ़ाई की साल भर, उसी के अनुरूप, उसी का जो परिणाम निकला, इच्छा अनुसार जैसा कि सोचा जा रहा था वैसा ही परिणाम निकला, तो ये इलेटिव कंजक्शन आएंगे इसमें। ही स्टडीड हार्ड थ्रूआउट दी ईयर, सो लगा दीजिए, देयरफॉर कोई भी, सो ही गॉट गुड मार्क्स। अब आपका कंजक्शन नंबर 2, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कंजक्शन उस वाक्य को जोड़ता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, इसीलिए इसको आश्रित संयोजक भी कहते हैं। जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए आश्रित रहता है। और ये कंजक्शन जो है, ये जितने भी आपके WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, वो होते हैं, इनको जा इनका हिंदी में बनाने पे जा निकलता है, जहाँ, जब, जो, जिसको, जिसने, ऐसे आप निकलते हैं जा। तो हम लोग इसको जा उपवाक्य को जोड़ने वाला कंजक्शन भी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ बनाने पर जा हिंदी में बनता है। और दूसरा एक आपका दैट भी है। तीसरे आपके जो शर्तवाचक होते हैं, कंडीशन को शो करते हैं, ये स्टेटिव होते हैं। ये स्टेटिव होता है। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं लेकिन प्रश्न पूछते नहीं हैं, एक बात। और तीसरा जो आपके कंडीशंस को शो करते हैं, इफ, वेदर, कंडीशन को शो करते हैं, कंडीशनल, शर्तवाचक। कंडीशनल सेंटेंसेज को स्टार्ट करते हैं, शर्तवाचक को। ये प्रश्नवाचक शब्दों से बनते हैं सभी। WH वर्ड्स जितने भी होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, ETC। दैट एक ही है, स्टेटिव है। ये बताता है कि जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उसमें जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में कहते हैं, जो क्रिया होती है, उस क्रिया का परिणाम दर्शाता है। उसने कहा तो क्या कहा, वो कह रहा है, वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ऐसी चीज़ें। और आपके अदर्स, जो अन्य बचे हुए कंजक्शन हैं, जो इसमें
कोऑर्डिनेट में नहीं थे वो सारे बचे हुए इसमें आ जाते हैं। आपके बहुत सारे हैं, नेवरथलेस, कारण को दिखाने वाला बिकॉज, स्टिल, as soon as no sooner than, मतलब जितने भी बचे हुए आपके हैं वो सब सबऑर्डिनेट में जाते हैं। दो ही कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब आप सोचेंगे कोरोलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? जितने भी कंजक्शन हैं जो दो शब्दों से मैंने बताया था आपका कोरोलेटिव कंजक्शन किसी कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में से ही निकलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था आइदर डॉट डॉट और, ये कोरोलेटिव कंजक्शन है। नाइदर नॉर, ये कोरोलेटिव कंजक्शन है। तो कोरोलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या है? बस वो जो दो या दो से अधिक कंजक्शन से जुड़कर बनते हैं उनके बीच में डॉट डॉट होता है, वही। अब आपका ये नो सूनर दैन एक कोरोलेटिव कंजक्शन नहीं है। कोरोलेटिव कंजक्शन में हमारे बस आते हैं वही। तो ये जितने कंजक्शन हैं इनसे आपकी सबऑर्डिनेट क्लास बनती है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ कि आई डू नॉट नो, और यहाँ पर हमने लिख दिया वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पर आप देखिए ही लिव्स, ये आपका वो रहता है। अब कहाँ रहता है? वो जगह मैं नहीं जानता, वो जगह, वो स्थान जहाँ पर वो रहता है। तो ये WH वर्ड है और बीच में आया है। WH वर्ड जब शुरू में आएगा तो कंजक्शन नहीं है, लेकिन जब ये बीच में आएगा तो कंजक्शन है। और कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो वेयर स्थान को दिखाता है, तो वाई रीजन को दिखाता है, कारण कि वाई ही अब्यूज्ड यू, क्यों उसने आपको बुरा भला कहा। तो इस तरह से जैसे कि he asked if I reach there, तो उसने पूछा कि क्या मैं आ रहा हूँ, तो की क्या, इसमें इफ वेदर में की क्या, ऐसे ये अर्थ निकलता है। और इसी तरह से वाक्य जुड़ते हैं इसी तरह से। मैंने आपको बता दिया कोरोलेटिव कौन से होते हैं। आइदर और होता है कोरोलेटिव कंजक्शन, नाइदर नॉर होता है। तो जो डॉट डॉट से जुड़ते हैं वो कोरिलेटिव होते हैं, और उनके यूजेस जो है जिनसे वो निकलते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट से निकले चाहे सबऑर्डिनेट से निकले, उन्हीं के आधार पर होते हैं। कंजक्शन आपका इतना ही था, और कल इसका लास्ट, अगले पार्ट में इसका लास्ट पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। ठीक है, धन्यवाद।